थी और 2018 से आप पीएमएस सर्विसेज दे रहे हैं। बाय प्रोफेशन आप सीएफए हैं, इसके अलावा आपने मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है एनएमआईएमएस से और बैचलर्स की डिग्री हासिल की है इंजीनियरिंग में, वो भी आपने मुंबई से। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या सर मान लें कि जब ऑयल नीचे था ऑल इज वेल एंड ऑयल इज वेल? बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सर। ऑल इज वेल। आई थिंक जो ऑयल $70 पे पहले था 3-4 महीने पहले, वहाँ पे ऑयल वापस आ गया तो सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो गया है। और हमारा मार्केट अभी भी 24,000 पे अटका हुआ है। जब हमने ईरान वॉर देखा था स्टार्ट होते हुए, तब मार्केट कुछ 25-26 हज़ार के बीच में ट्रेड कर रहा था। आज मार्केट 24,000 हो गया है, तो जहाँ पे हमारी वैल्यूएशंस बढ़नी चाहिए थी आफ्टर अर्निंग्स डिक्लेरेशन ऑफ द लास्ट क्वार्टर, हमारी अर्निंग्स हमारी वैल्यूएशंस एक्चुअली कम हो गई है। और मुझे लगता है कि आज सिचुएशन पहले से बेहतर है, क्योंकि जो रिस्क मार्केट में था ईरान वॉर का, और जो भी रिस्क वैल्यूएशन में भी जो दिख रहा था कि शायद वैल्यूएशन भी बढ़ गई है, वो भी निकल गया है। आज हम 10% चीपर हो गए हैं उस टाइम से। तो मुझे लगता है कि यहाँ से काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है। ठीक बात है। काफ़ी बेहतर अब नज़र आने, चूंकि वॉर के पहले के लेवल पर कच्चा तेल आ चुका है। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ आपको लगता है कि वॉर की शुरुआत से लेकर अब तक बदला है बाजार के लिए, जो बेहतर हुआ है, जिसका फायदा आगे आने वाले समय में मिलेगा? सर एक तो ईरान डील हो गया, ऑयल $70 हो गया, हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5% पे जाने वाला था, अब लग नहीं रहा है कि वो लेवल पे जाएगा, और हमारे करेंसी और हमारी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, आरबीआई ने जो मेजर्स लिए हैं एफसीएनआरबी डिपॉजिट के लिए, वो बहुत ही अच्छे मेजर्स है, क्योंकि उससे क्या है कि आपको $50 बिलियन का इन्फ्लो दिख रहा है अगले कुछ महीनों में, और वो बहुत बड़ा फिगर है, क्योंकि करेंसी पे जो नर्वसनेस चल रहा था उससे एनआरआईज और एफआईआईज दोनों की एक तरफ से सेलिंग हो रही थी। और मुझे लगता है कि अगर करेंसी स्टेबल हो गया, आज हमारी करेंसी अंडर वैल्यूड है, अगर आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को कंपेयर करेंगे तो कुछ 91 कहीं पे पढ़ा था मैंने। तो अगर करेंसी 8-10% अंडर वैल्यूड है, तो हमारी करेंसी अगर आज रीरेट हो गई और शायद ₹90 हो गई अगेंस्ट द डॉलर, तो मुझे लगता है कि फ्लोज भी वापस कॉन्फिडेंस से आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव डेवलपमेंट है हमारे लिए। ये सेकंड अच्छा डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के लिए। और आई थिंक अर्निंग्स जो लास्ट क्वार्टर में हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। मुझे लगता है कि कहीं पे भी ईरान वॉर या ऑयल का कुछ इम्पैक्ट दिखा नहीं है। तो मुझे हर सेक्टर में मैंने जो देखा है कि कुछ बड़ा इम्पैक्ट हुआ नहीं है। आईटी को छोड़ के, आईटी में जो एक्सेंचर ने गाइडेंस दिया है और आईटी कंपनीज में जो स्लो डाउन है वो ऑलरेडी उनके प्राइसेस में आ गया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो बैंकिंग, आप ऑयल एंड गैस भी देखो, या कोई भी दूसरे सेक्टर्स देखो, जहां पे अगर इम्पैक्ट होना था उस पे भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन आज 3 महीने से पहले बहुत बेटर है। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है री रेटिंग स्टोरी इंडिया की बहुत आगे दिख रही है मुझे। अगर आप ईपीएस देखोगे इंडिया का, तो 1420 का दिख रहा है 2 साल में। और मैंने आपको टारगेट भी बताया था लास्ट टाइम, 31,000 का टारगेट, 31-32,000 का टारगेट 2 साल में। तो 17-18% CAGR से मार्केट का रिटर्न आना चाहिए यहाँ से। ओके, 17-80% रिटर्न तो काफ़ी बढ़िया कहा जाएगा। अगर अगले 2-3 साल में ये रिटर्न बन जाता है तो बिल्कुल उस लिहाज से आप पॉजिटिव भी है। ऐसे में राजेश सर ये समझाएं कि कहाँ ज़्यादा तेजी बनती दिखेगी, निवेश करना हो तो कौन से सेक्टर उचित रहेंगे इस वक्त? हमारी ऑलवेज एक पोर्टफोलियो है जहाँ पे हमारा फोकस रहता है, और उस पॉकेट्स में हमारे को लग रहा है कि ग्रोथ कायम है अगले 2 साल में। मार्केट में या इकोनॉमी में जो भी हो, वो सेक्टर्स अच्छे ही कर रहे हैं। जो पॉकेट्स में आपको बता रहा हूँ हमारे पास है, हमने उस पर निवेश भी किया है। एक है पब्लिक सेक्टर बैंक, जो मैंने आपको हर बार बताया है। वहाँ पे अगर आप देखो, जैसे स्टॉक्स है बैंक ऑफ बड़ौदा, आज 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 14% है, और 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे आज जो पैरामीटर्स उनके हैं, एनपीए लेवल आपका 2% और ग्रॉस एनपीए लेवल जो आ रहा है, जो कुछ साल पहले, कुछ
10%, 11% भी हो गया था एक टाइम पे। लेकिन आज के दिन पे ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एनपीए लेवल्स बहुत कम हो गई है। तो 0.8 से क्या री रेटिंग ही हो सकता है यहाँ से, और यहाँ पे रिटर्न आने की बहुत चांसेस है। तो एक पॉकेट मुझे बहुत पसंद है। दूसरा, मुझे इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत पसंद है, जहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कंपनीज लाइक सीजी पावर, जैसे सीजी पावर के पास बहुत ट्रैक्शन है अलग अलग सेगमेंट्स में। एक है जैसे पावर सेक्टर में बहुत ट्रैक्शन है, हमने देखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी ग्रोथ आ रहा है। कंपनी के पास बहुत ही अच्छे ऑर्डर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स के ऑर्डर्स हैं, और आगे जाके मोटर्स और इंडस्ट्री के रिवाइवल का भी उसको फायदा हो सकता है। रेलवेज का एक दूसरा एंगल आ रहा है सीजी पावर में, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है ये कंपनी, और इनका नेक्स्ट 5 साल का ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है। सेमीकंडक्टर में भी उन्होंने अभी एक बड़ा कैपेसिटी डाला है, दे आर द वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू डू इट। तो ये एक कंपनी है जो हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगी और हाई ग्रोथ दिखाएगी आपको। दूसरा, डिफेंस में मैंने बताया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी भी ग्रोथ डिसेंट है। गवर्नमेंट का फोकस है डिफेंस पे, एलोकेशन हमारी बहुत अच्छी हुई है लास्ट ईयर, 15% से एलोकेशन बढ़ गई है। तो हर साल गवर्नमेंट ने डिफेंस पे एलोकेशन बढ़ाई है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है उसके बेसिस पे डिफेंस इज अ वेरी गुड प्ले। फिर फार्मा में हमारे पास काफ़ी पॉकेट्स हैं जो हमको बहुत पसंद है। स्मॉल कैप फार्मा में बहुत ट्रैक्शन दिख रहा है हमें, जैसे कि सीडीएमओ हो गया, या आरओडब्ल्यू मार्केट हो गया, या इवन जेनरिक्स, जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स कंपनीज हैं, वहाँ पे हमको काफ़ी अपसाइड दिख रहा है। 2-3 कंपनीज बता रहा हूँ, जैसे एक क्वालिटी फार्मा हो गया, जहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट्स जो लार्ज कंपनीज बना रही है वो क्वालिटी फार्मा भी बना रही है, और कॉम्प्लेक्सिटी उसकी प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी है। ओवर टाइम उनकी वैल्यू एडिशन भी बहुत अच्छी हो गई है, तो उनकी अर्निंग्स और उनके मार्जिन बहुत ग्रो हो रहे हैं। 18% से 23% मार्जिन हो गया है। 2 साल में उनकी ईपीएस 200 रुपये होने वाली है। तो आज 2,500 रुपये पे आपको वैल्यूएशन बहुत सस्ती मिल रही है। और दूसरे कंपनी जैसे नैटको ने आज बताया कि उसकी अर्निंग्स 15 से 20% से ग्रो होने वाली है। 800 करोड़ की पैट है। अगले 3-4 साल में उसकी पैट 1,600 करोड़ हो सकती है। आज मार्केट कैप 16,000 करोड़ है। बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। इसमें भी आपको बहुत ही सस्ता मिल रहा है ये स्टॉक। तो ऐसे पॉकेट्स हमको बहुत पसंद है। ऑटो एंसिलरीज में हमको कोई कंपनी अच्छी लगती है। मयूर यूनिकोटर्स एक कंपनी है जहाँ पे हमने निवेश किया है, जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट ओईएम्स में बहुत ही स्ट्रांग है, लार्ज मार्केट शेयर है उनकी, और सिंथेटिक लेदर में उनकी लीडरशिप है ग्लोबली। तो ये एक दूसरी कंपनी है जो आज बहुत ही सस्ती चल रही है, 10-11 टाइम पीई पे चल रही है 2 साल के अर्निंग्स पे। तो ऐसी कंपनीज हमने निवेश किए। आप निवेश करें तो ये ध्यान में रखें, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हो कि राजेश सर के फंड का इनमें इन्वेस्टमेंट है ही, लेकिन जो थीम्स पसंद आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तो बैंक्स पसंद है, और उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स पसंद है, इंजीनियरिंग डिफेंस जैसी कंपनियां भी पसंद है, सीजी पावर वगैरह पसंद है। उसके अलावा फार्मा में नेटको फार्मा और मयूर यूनिकोटर्स जैसी ऑटो इंडस्ट्री कंपनियों में भी आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े सेक्टर्स पे आपसे राय लेना चाहता हूँ सर। ऑटो माफ़ कीजिएगा, आईटी स्टॉक्स पे आपकी क्या राय, क्या निवेश के लायक हुए हैं ये शेयर, या अभी भी दूर रहेंगे? सर देखिए, जितना वो स्टॉक्स गिर गए हैं ग्लोबली, आप देखो तो एआई पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, और इंडिया में एआई में कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो आईटी में क्या है कि वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ती हो गई है, लेकिन ग्रोथ आपका 2 साल में 3 से 4% से ज़्यादा है नहीं। तो एक तरह से शॉर्ट टर्म में एक वैल्यू ट्रैप भी है ये कंपनीज, क्योंकि आपको लगेगा कि वैल्यूएशन सस्ती है लेकिन ग्रोथ आ नहीं रहा है। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखो, जो 2010 से लेकर 2017 तक उनकी वैल्यूएशन बहुत सस्ती थी, लेकिन उन कंपनीज में एनपीएस बहुत आ गए, उनकी पैट ग्रोथ आई नहीं। तो उस चक्कर में क्या है, हमने इतने साल उनके लिए वेट किया, तो जब उनकी एनपीए का इश्यू खत्म हो गया तब आपने उसमें पैसा बनाया। तो यही एक चीज है जो मुझे आईटी में डर लगता है। रिस्क जो है वो है कि अगर आपके 3 साल विदाउट अर्निंग्स ग्रोथ जाएंगे, तो आपकी वैल्यू आपके सामने है। आई एम नो डाउट इसमें लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। आज के दिन पे स्टॉक्स बहुत गिर गए हैं, लेकिन वो टर्न अराउंड और ट्रिगर कब आएगा वैल्यूएशन के लिए, जो हम देख रहे हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा उसमें कॉशियस रहूंगा, और इमीडिएटली उसमें निवेश शायद नहीं भी करूं। थोड़ा सा इंतजार कर लेना ठीक, जल्दी से निवेश आईटी शेयरों में ना करे तो बेहतर है। ये आपके लिए राय इस वक्त। रेट सेंसिटिव, वैसे तो आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की, लेकिन इसके अलावा ऑटो
एनबीएफसी, रियल एस्टेट, इन 3 सेक्टर पर भी इसी के साथ मैं आपसे व्यू चाहता हूं, क्या यहाँ निवेश करने का मौका है सर? जी, ऑटो सेक्टर तो आई थिंक अभी भी पिछले गेस्ट ने भी बात की थी कि ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, इंटरेस्ट रेट्स लास्ट 2 साल में 1.25 1.3% कम हो गया है, और आपकी जो 10 ईयर यील्ड है वो भी एकदम स्टेबल हो गई है। तो क्या है, लेंडिंग जो है आज बेंचमार्क रेट्स के साथ कंपेयर कनेक्टेड है। जो बैंक्स लेंड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, वो